हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूपी लेखपाल को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है और उसके बाद उसकी आंसर की भी रिलीज की जा चुकी है। अब अगर आपको इंतज़ार होगा तो इसकी आंसर की के साथ साथ इसकी कट ऑफ का, कि आखिर इसका जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जहां पर वो लोग कट ऑफ यूपी लेखपाल की बता रहे हैं कि वो कट ऑफ 80 प्लस जाएगी। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लेकर के मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको और विस्तार से और एकदम एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि इसकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। इसके पीछे कई रीज़न है और अब तो आंसर की आने के बाद जो क्वेश्चनों पे सवाल खड़ा हुआ है, एक वो भी रीज़न बन सकता है कट ऑफ कम जाने का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी को लेकर के बात करने वाला हूं। आपको आखिर बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आयोग की तरफ से कॉमन नंबर की बात चल रही है, यानी आयोग उन क्वेश्चनों पर सबको नंबर देगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आखिर यूपी लेखपाल की कट ऑफ कम क्यों जाएगी, 80 के ऊपर क्यों नहीं जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि कितने प्रश्न गलत हैं और कितने प्रश्नों पे आपको कॉमन नंबर मिल सकता है। तो देखिए, अभी तक की अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी तक जो है आयोग की तरफ से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो निकाले जा चुके हैं जहां पर वो कॉमन नंबर देने की बात कर रहा है, यानी कि ये 3 नंबर सभी को मिलेंगे। अगर ये 3 नंबर सभी को मिल जाते हैं दोस्तों, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चनों पे कुछ ना कुछ फॉल्ट है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या गलत क्वेश्चन पूछा गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जहां से कॉमन मार्किंग की बात यहां पे उठ रही है। ठीक, तो अगर ये 3 नंबर सभी को मिलते हैं तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि पेपर आपका 97 नंबर का बचा, क्योंकि अगर सबको मिल गए तो उससे फिर मेरिट पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, इसके साथ साथ अगर मैं आपसे आप बात करूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इससे पहले भी हमारा एक चैनल था जहां पर 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे सब्सक्राइबर के रूप में, लेकिन वो किसी कारणवश चैनल डिलीट हो चुका है। तो आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता को ग्रहण करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की जो एनालिसिस वाली वीडियोस होती हैं, इसके साथ साथ पढ़ाई की स्टैटिक जीके हो गया, मैथ हो गया, दोस्तों आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अभी ये चैनल नया बनाया है क्योंकि वो चैनल डिलीट हो चुका है, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये चैनल फिर से ग्रो कर सके और आप तक एक अच्छी और सटीक जानकारी पहुंच सके। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर कट ऑफ कम क्यों जाएगी, तो देखिए इसके पीछे 2 रीज़न है। अगर मैं इन 2 रीज़न की आपसे बात करूं तो देखिए, पहला रीज़न जो दोस्तों है कि पीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो, और जो लेखपाल का एग्ज़ाम पैटर्न है वो। अब एग्ज़ाम पैटर्न की मैं यहां पर क्यों बात कर रहा हूं, ठीक, उसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आप पीटी के एग्जाम की बात करेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जीके का जो दोस्तों था वो सेक्शन बहुत ज़्यादा था। 50 से ज़्यादा नंबरों का या 50 से ज़्यादा क्वेश्चनों का सेक्शन जीके ने कवर किया था। 100 नंबर का पेपर ये भी था, 100 नंबर का पेपर आपका दोस्तों लेखपाल का भी था, यानी कि 100 क्वेश्चन इसमें भी थे, आप 100 क्वेश्चन इसमें भी समझ सकते हैं, और नंबर भी सेम थे। ठीक, लेकिन यहां पर जो पीटी में क्या था दोस्तों कि जीके का सेक्शन बहुत ज्यादा था। तो आप ये कह सकते हैं कि पीटी में जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आए हैं वो एक तरीके से जीके के महारथी थे, यानी उनको जीके अच्छी खासी आती थी। ठीक, लेकिन अगर आप लेखपाल एग्जाम की बात करेंगे दोस्तों, तो लेखपाल में आपको पता है कि 25 नंबर की आपकी हिंदी थी, 25 नंबर की आपकी मैथ थी, 25 नंबर की आपकी जीके थी, और 25 नंबर की रूरल डेवलपमेंट आपका, यानी विलेज डेवलपमेंट जिसको आप कह सकते हो, ग्रामीण परिवेश था आपका। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सभी जितने भी सब्जेक्ट थे आपके, सभी ने बराबर बराबर हिस्सेदारी अपनाई थी, सभी की बराबर भूमिका थी, 25-25 नंबर के सभी थे। जबकि पीटी में जीके ज्यादा थी, तो यहां पे जो बच्चा अच्छे नंबर लेके आया था तो वो एक तरीके से पीटी का, यानी सॉरी जीके का एक महारथी बच्चा था। ठीक, अब देखिए पीटी का दोस्तों भी एग्जाम इतना कुछ खास कठिन नहीं आया था, और लेखपाल का भी देखा जाए तो कठिन नहीं आया था। तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप पीटी एग्जाम के थ्रू, यानी पीटी से अगर आपको लेखपाल चुना जाता तो आप 82 नंबर पे लेखपाल बनते जाकर के, 82 पॉइंट समथिंग था, तो लेकिन इसको हम अप्रॉक्स में 82 मान लेते हैं।
अगर पीटी एग्जाम से आपको लेखपाल चुना जाता दोस्तों तो आप 82 नंबर पर लेखपाल बन जाते। ठीक वहीं अगर लेखपाल एग्जाम में बच्चे बता रहे हैं कि 80 प्लस कैसे चली जाएगी, आप बताइए। पहली बात तो यहां पे दोनों सब्जेक्ट के बीच में इतना वेरिएशन है, जीके का पोर्शन ज्यादा था। ठीक, जब यहां पे 82 नंबर उठ रही है तो यहां पे कैसे 82 नंबर उठ जाएगी। और दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैथ में सांख्यिकी की क्वेश्चन, जो सांख्यिकी के क्वेश्चन थे स्टैटिक्स के, उसमें बच्चे काफी हिल गए हैं, यानी कि वो जो सांख्यिकी की क्वेश्चन है वो काफी बच्चे लोग नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ विलेज डेवलपमेंट की जो बच्चे उम्मीद करके गए थे, रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे उम्मीद करके गए थे वो मिला ही नहीं। सारी योजनाएं पूछ ली, इतनी बच्चों को योजनाएं भी नहीं तैयार थी। और दूसरी चीज, योजनाओं के बच्चों ने काफी सन याद करके रखे थे, लेकिन उन्होंने मंत्रालय के बारे में पूछा। तो यहां पे अधिकतर मैं आपको बता रहा हूं, ये 25 का जो ये आपका ग्रामीण परिवेश का 25 का सेक्शन है ना, ये बहुत बच्चों का कमजोर गया है। ठीक, अगर ये आप मान के चलिए बहुत बच्चों का कमजोर गया है तो इसको एक तरीके से मैं नेग्लेक्ट करूं ना तो 75 प्रश्न बचते हैं। अगर आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ के देखें, और ये सिर्फ अगर आप 3 सेक्शन मिलाते हैं, हिंदी, मैथ और जीके। ठीक, अगर इस 25 में से आप बताइए उसने कितना कर लिया होगा। 25 में से अगर मैं आधा मान लूं, देखिए ग्रामीण परिवेश दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बच्चा पूरा जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के बावजूद नहीं कर पा रहा था पूरा, मतलब उसका 20-21 पहुंचता था तो समझो वो बहुत पढ़ रहा था एक तरीके से। ठीक, लेकिन यहां पे योजनाओं को पूछ करके आयोग ने हिलाया, पहली बात तो। और दूसरी चीज, अब उसने योजनाएं पूछ ली तो बच्चा इसमें कितनी कर पाया होगा। अगर मैं आधी भी मान लूं ना, यहां पे आधी अगर आप निकालेंगे इसकी तो 12 आएंगी, मैं 13 मान लेता हूं। 13 आप अगर मानेंगे तो देखिए ये आपका निकला जाकर के दोस्तों 88 के लगभग। एक तरीके से बच्चा 88 प्रश्नों पर खेल रहा था। ठीक, तो आप बताइए क्या ये जो हिंदी, मैथ और जीके को मिला करके उसने क्या कहते हैं पूरे 75 में 75 कर लिए होंगे? नहीं किए होंगे, इसमें भी कुछ गलत हुआ होगा। इसके साथ साथ एक चीज और मैटर करेगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग मैटर करेगी आपकी, उससे भी नंबर कम होंगे। तो आप बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि 80 के ऊपर जाएगी? 80 के ऊपर तो कतई नहीं जाएगी। उम्मीद है जो मैंने एनालिसिस किया है वो आपके दिमाग में घुसा होगा और आप समझ पाए होंगे कि आखिर जो मैं आपको बता रहा हूं वो कितना सटीक हो सकता है। ठीक, ये तो भविष्य बताएगा कि कितना मेरी ये जो एनालिसिस है सटीक जाता है या नहीं जाता है। लेकिन अभी अगर आप अपने भी दिमाग से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों इतनी बात तो तय है कि 80 प्लस मेरिट नहीं जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब जो बहुत से बच्चे लोग पोल की बात करते हैं ना, पोल का भी मैंने आपको डाटा उठा करके दिखाया था, वहां से भी अगर आप देखेंगे तो पोल की देखिए बात करते हैं ना, तो पोल में क्या होता है दोस्तों, बच्चा कभी अपने ओरिजिनल मार्क्स नहीं बताता है, हरदम वो ज्यादा में ही टिक करता है। तो उसमें हम लोग इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। और पिछली कई उसमें ये देखा भी गया है कि पोल ओल और ये जो सब थे ना बिल्कुल एकदम ध्वस्त साबित हुए हैं, मतलब सही आंकड़ा उनका निकला ही नहीं है। बच्चा हरदम क्या करता है, उसके अगर 70-71 नंबर हैं तो 75 वाले में क्लिक करेगा, 3-4 नंबर एक्स्ट्रा पे ही क्लिक करता है। तो ऐसे में हम लोग पोल में इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप सीधा एक ऐसा एनालिसिस करिए, सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर पीटी को भी ऐसा बच्चा हुआ बता रहे थे कि पीटी का बड़ा सरल आया, तब 82 नंबर उठ रही थी, यहाँ जीके का सेक्शन ज्यादा था। ठीक, ऐसे ही आप सोच लो, जब यहाँ मैथ है, ग्रामीण परिवेश ने सबको हिला के रख दिया, मैथ में सांख्यिकी के क्वेश्चन ने सबको हिला करके रख दिया, तो आप बताइए 80 प्लस कैसे चली जाएगी? ठीक, तो ये एक तरीके से गलत बात है, 80 प्लस नहीं जाएगी। मैं आपको अपना एक आंकड़ा बताता हूं कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारा दूसरा भी चैनल था जहां पर 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे, क्योंकि हम बिल्कुल सटीक एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कट ऑफ और जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट होती है, चाहे वो आपकी किसी भी एग्जाम से जुड़ी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं जनरल की। तो अगर मैं जनरल की आपसे बात करूं तो दोस्तों ये जनरल की जो कट ऑफ है आपकी, वो आपकी 76 ± 2 आप कह सकते हैं, इसके आसपास रह सकती है। ठीक, 76 ± 2। अगर इसका मैं आपसे एक आंकड़ा निकालूं तो आप एक मतलब इंटरवल निकालूं अगर, तो आप कह सकते हो 74 से लेकर के 78 के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ जा सकती है। ठीक, अगर मैं ओबीसी की आपसे बात करूं तो देखिए इन दोनों के बीच में कुछ खास अंतर नहीं रहने वाला, थोड़ा थोड़ा ही अंतर होगा। अगर आपसे मैं बात करूं तो आप इसको कह सकते हैं कि दोस्तों 74 ± 2 हो सकती है, यानी कि ये आपकी कट ऑफ जा सकती है 72 से लेकर के 76 के आसपास। ठीक, और इसको आप 77 भी कह सकते हैं। इधर से अगर आप उठाएंगे तो 73 मान लीजिए,
मतलब इसके आसपास गूंजेगी। दोस्तों अगर मैं SC ST की बात करूं तो इनकी जो है वो 70 या 71 के आसपास आपकी जाएगी, और ST वालों की भी इसको आप 72 मान लीजिए और इसको आप कह सकते हैं 70 के आसपास। और EWS की तो भैया देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी OBC के आप बराबर मान सकते हैं, क्योंकि जनरल और EWS में थोड़ा ही अंतर होता है, उतना खास ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये कट ऑफ का कुछ आंकड़ा रहने वाला है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और आपके 71-72 नंबर हैं तो आप ये मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर आप OBC में हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 73-74 नंबर हैं तो आप कह सकते हैं कि आप भी सेफ जोन में हैं। और जनरल वाले अगर 76 से 70 के आसपास खेल रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। ठीक, तो ये थी जो कट ऑफ को लेकर के मैंने आपसे बात की। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सटीक एनालिसिस हम ही करते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।